हाँ भैया, मैं इस गुलाब के बारे में आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ। तो भैया, आप लोगों के घर पर अगर किसी प्रकार से अगर गुलाब के पौधे अगर लगे हुए हैं, 2 या 4 या 10 या 5 जो भी हों, और गमले में हो या ड्रम में हो, तो इस समय जिसका टाइम जो आ रहा है वो कटाई छटाई का ही टाइम आ रहा है। और इस समय हम जो अपनी नर्सरियों पे जो गुलाब हमने हजारों से तैयार करा है, वो इसी प्रकार से आप कटाई छटाई कर रहे हैं हम लोग। तो आप अगर चाहो तो अपने घर पे इसी प्रकार से गुलाब की कटाई छटाई करोगे। तो देखो, मैं ये तरीका आपको बताने जा रहा हूँ भैया, इस तरीका से कि जैसे अगर गमले में अगर तुम्हारे कोई घास या फूस वगैरह हो, तो शुरुआत में तो आपको ये घास फूस सब हटानी पड़ेगी। जैसे मैं आपको हटा कर दिखा रहा हूँ भैया। तो इस तरह की जो घास फूस हो जाती हैं और बेहद हो जाती हैं, क्योंकि अब बरसात का मौसम तो चला गया। तो इस तरीका से भैया आप लोग अपने घर पर बिल्कुल गुलाब का पौधा लगा भी सकते हो और कटाई छटाई भी कर सकते हो। आप जो है गुलाब का ही टाइम आ रहा है, तो हम जो है बेचने वाले जो पौधे करते हैं तैयार भैया, वो तो लगभग करीब में दिसंबर के ही महीने में हमारा गुलाब बिकता है। और जो मदर जो होता है, वो इस समय जो है हम उसकी कटाई छटाई करते हैं, क्योंकि हमें उससे बटिंग लेनी पड़ती है, फिर हम पौधे बनाते हैं। तो आप इस तरीका से, जैसा बड़ा गुलाब हो तो उसके नीचे ज़्यादातर सूखी टहनियाँ हो जाती हैं, तो आपको सूखी टहनी और गीली टहनी दोनों ही हटानी है। तो देखो, मैं इस तरीका से आपको काट के दिखा रहा हूँ कि जो मैंने ऐसा काट दिया, क्योंकि ये मैं सारा बिल्कुल ऐसा लगेगा एक बार को का पेड़ हमारा बिल्कुल ख़राब हो गया। बहरहाल पेड़ ख़राब नहीं होता है, क्योंकि गुलाब का जो पौधा होता है वो ख़राब नहीं होता है भैया। तो मैंने देखो इस तरीका से ये गुलाब काट दिया आपका। तो मैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मदर है, मैं इस तरीका से काटता हूँ। तो ये मैंने इसमें जो है काफ़ी सूखी सारी टहनियाँ हैं, ये सब निकाल दूंगा। ये मैंने निकाल दी। तो इस तरीका से भैया पौधा भी देखो। अब ये मेरा एक पौधा है, इसमें डबल गमले में जो है मेरा पौधा लग रहा था इस ड्रम में, और किसी कारण से ही मतलब ये पौधा सूख चुका है। बेकार आपसे झूठ सच नहीं बोल रहा मैं। तो ये पौधा जो है मेरा ड्रम में 2 लगे हुए थे, अब ये 2 में से एक पौधा मेरा सूख गया, आप देख रहे होंगे। तो भैया ये इस तरीका से ये पौधा आपको निकालना पड़ेगा, जैसे मैं ये निकाल रहा हूँ। ये जो गुलाब मैंने जो ड्रम में लगाए थे, ये एक ही ड्रम में 2 पौधे लगाए थे। तो ये ज़्यादातर बारिश हुई थी, तो जिसमें गमले में इस ड्रम में पानी भरने से एक पौधा जो है हमारा गमले में सूख चुका है भैया। आप लोग देख ही रहे होगे। तो मैं आपको ये पौधा दिखा रहा हूँ कि ये पौधा मेरा एक गमले में 100% सूख चुका है। तो इसमें मैं जो है, और दूसरा पौधा मेरा बिल्कुल हरा भरा और अच्छा है। तो इस तरीका से हम लोग करते रहते हैं और बनाते रहते हैं भैया। तो ये पौधा मैंने इनका निकाल दिया। अब ये निकालने के बाद ना, अब मैंने ये दूसरा पौधा बचाया है इनका, तो मैंने जो है इसके बारे में इन्हें बता दिया है। और क्या कहते हैं, इस पौधे की मैं नराई गुड़ाई छटाई कटाई करने के बाद अब इस पौधे को हरा भरा 100% बना दूंगा भैया। क्योंकि इसमें से जो है, जो इतना डाला सारा ड्रम है, इसमें से सारी मिट्टी निकलेगी हल्की हल्की, और निकलने के बाद में भैया इस पौधे को दोबारा खाद और मिट्टी बनाने के बाद में पड़ता है, ये मैं डालूंगा। क्योंकि इसकी जो सूखी टहनियाँ हैं वो सब निकलनी है। तो भैया ये मैंने इसकी ये सूखी सूखी जितनी भी टहनी थी वो सब निकाल दी, और सारी गंदगी इसकी पौधे की हटा चुका हूँ मैं। अब आपको इस्तेमाल इस बस पौधे पे क्या करना है कि यहाँ पर जो मैंने काटा है, ये आप देख रहे होंगे यहाँ काटा है जगह जगह। तो ये गुलाब पे बहुत सी जगह होता है कि ज़्यादातर जो है चींटियाँ इसके अंदर छेद कर लेती हैं। तो हम लोग इसके ऊपर से थोड़ी सी हल्की एक दवाई सी लगाते हैं, या तो आप लोग जैसा कोई दवाई चाहो फंगसाइड की तो वो लगा सकते हो, या कोई केमिकल वगैरह हो तो वो यहाँ पर लगा दो, जिससे का वो चींटियाँ अपना घर नहीं बनाए। क्योंकि चींटियों को जो होता है वो इसका रस जो होता है वो मीठा होता है,
तो चींटी इसके अंदर घर बना लेती नहीं है, तो वो पौधा सूखना चालू हो जाता है। आप जो है फेविकॉल भी लगा सकते हो। तो इस तरीका से आप अपने घर पे किसी प्रकार का अगर गुलाब हो, लाल हो, सफ़ेद हो, पीला हो, तो आप इस तरह से अपना घर पे गुलाब कर सकती हो। तो मैंने भैया ये वाली आपको जानकारी दे रहा हूँ गुलाब के बारे में। हाँ भैया, ये गुलाब का पौधा जो है मैंने ये कटाई छटाई करके, और ये दूसरा पौधा दिया वो सूख गया, वो मैंने निकाल दिया, आप लोगों ने देखा ही होगा। अब ये झुकरिया पौधा वो भी मैंने इनका सीधा कर दिया है जी। तो अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें मैं क्या क्या चीज़ डालता हूँ गमले में। तो शुरुआत में मैं क्या करता हूँ कि जैसे गमले की सारी नराई गुड़ाई करने के बाद में मैंने इसमें से हल्की हल्की सी ऐसा करके ये मिट्टी निकाल देता हूँ। जैसे जो पुरानी मिट्टी होती है वो ऊपर से हम जो है निकाल देते हैं। तो आप लोगों के सामने भैया देखो, इस तरह से मैंने ये मिट्टी निकाल दी इसकी गमले में से। और ये मिट्टी जो है मैंने निकालने के बाद में, तो इसमें जो हल्की सी आप देख रहे होंगे जो रूसें जो निकल रही है जो गुलाब के पौधे की, तो जो रूसन पे जो है मैं जो है खाद डालूंगा। तो वो खाद के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ भैया। तो इस तरीका से मैंने ये देखो सारी मिट्टी निकाल दी है। अब गमला करीब में मेरा 2-3 इंच खाली हो चुका है। तो ये खाद मैंने जो तैयार करी है आप लोग देख रहे होंगे, तो ये खाद लगभग करीब में मैंने 5-6 सौदा इसमें ऐसी डाली है, जिससे ये गुलाब के लिए ज़्यादातर गुलाब जो है ज़्यादातर खाद का इस्तेमाल जो होता है। तो हम लोग जो खाद का इस्तेमाल करते हैं गुलाब में, तो ज़्यादा पावर खाद मांगता है गुलाब। और जब भी उस पर इतना बड़ा फूल आता है, जब तक गुलाब में बढ़िया खाद हम लोग नहीं डालेंगे, जब तक गुलाब के पौधे पर बढ़िया फूल नहीं आता है। तो वो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ कि इसमें मैंने खाद में क्या क्या डाला है। तो शुरुआत में तो मैंने ये डाला है, इसमें जो हड्डी वाली खाद आती है वो उसका इस्तेमाल करा है इसमें, और कुछ नीम की खल का इस्तेमाल करा है, और कुछ मैंने सरसों की खल का इस्तेमाल करा है इसमें, और कुछ जो होती है हमारी 12-32 डाई आती है उसको भी मैंने इसमें थोड़े से दाने डाले हैं। और जो भी खाद होती है मेरे पास, जो गली हुई घूर की खाद होती है, गाय की हो या भैंस की हो और या केंचुआ वाली खाद हो, तो वो हम सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी सब चीज़ मिक्स कर लेती है एक चीज़ में। जैसे मैंने आपको दिखाया कि इसमें सारी चीज़ें मिक्स कर ली, और मिक्स करने के बाद में गुलाब में जब डालते हैं हम, तो यही खाद का इस्तेमाल करते हैं। और जब जिस खाद का इस्तेमाल जब कर देते हैं, तो आप 100% ये मैं कह रहा हूँ कि इस खाद को डालने से गुलाब में 100% इतना जबर फूल आएगा। क्योंकि ये तजर्बा हम हर साल ही ना करते हैं। और हमारे पास जो है जब हम काम करते हैं नर्सरियों में, तो हम वहाँ पर जो हज़ारों की तादाद में गुलाब लगा हुआ है, तो जो मदर हमारा होता है, तो उसमें हम जो बटिंग लेते हैं, इससे हम पौधे बनाते हैं, तो वो इसी तरीका की खाद बना के इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने आपको अभी इस गमले में दिखा रहा हूँ, तो हम जो है देखो आप ही के लोगों के सामने ये खाद डाल के दिखा रहा हूँ भैया। तो हम जो है इस तरीका से ये खाद डाल देंगे इसमें, इस गमले में। और कम से कम एक पौधे में लगभग ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम 3 किलो के या 4 किलो के बीच में खाद डालते हैं हम लोग, क्योंकि इतना गुलाब का पौधा आराम से झेल जाता है। और फल जब गुलाब आता है तो बिल्कुल बढ़िया ही वाला फूल आएगा, ये नहीं होगा कि फूल बिल्कुल गलत है। अब मैंने ये सारे में बिल्कुल अच्छी तरह से खाद भर दी भैया, आप देख ही रहे होगे। तो अब मैं इसमें क्या करूँगा कि जैसे मैंने ये खाद डाल दी, तो मैं क्या करता हूँ कि इसके ऊपर से हल्की हल्की ये मिट्टी की परत जो है थोड़ी इस तरीका से डाल देता हूँ। बिल्कुल जो इतनी सी मिट्टी है आप देख ही रहे होगे, तो हल्की हल्की मैंने इस मिट्टी से ये खाद जो है दबा दी बिल्कुल, और सही हो गया अब गमला मेरा फिट। अब ये 15-20 दिन में फूटना चालू हो जाएगा और पौधा जो दम देना चालू हो जाएगा। अब मैंने इसमें भैया देखो आप ही लोगों के सामने पानी आराम से ये ड्रम भर दिया। अब ये 15 दिन लेगा। तो आप लोगों के पास अगर किसी प्रकार से अगर गुलाब हो, तो आप इस तरीका से आप लोग कर सकते हो।